क्योंकि सिफारशी कल्चर है। हमारा एक कल्चर आ गया मेरा बंदा। प्राइम मिनिस्टर चाहता है मेरा बंदा आर्मी चीफ बने, आर्मी चीफ चाहता है मेरा बंदा प्राइम मिनिस्टर बने, एमपीए चाहता है मेरा बंदा एसएसपी बने, डीएसपी बने। ग्वादर की वजह से एमबीएस इधर आया मोहम्मद बिन सलमान 2019 में। उसने क्या कहा, $10 बिलियन मैं खर्च करने को तैयार हूं ग्वादर की रिफाइनरी के लिए। आगा साहब ने जो जिक्र किया ब्रिटिश का, आगा फैसल साहब ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश की बात आपने की, मुझे याद है मैं कारजाई साहब को मिलने गया था एज लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। तो कारजाई साहब ने कहा, क्योंकि आपने जो ब्रिटिश की बात की ना, आई ऑल्सो फील द ब्रिटिश वर एज कम्पेयर टू द अदर्स दे वर गुड इंपीरियलिस्ट। उन्होंने कहा कारजाई ने, काश ब्रिटिश भी अफगानिस्तान आ जाते तो हमें इस तरह कुछ मॉडर्नाइजेशन हो जाती, कोई यूनिवर्सिटियाँ बन जाती, रेलवे बन जाती। एक आपने वो बात की। दूसरी गुलाम अली साहब ने बात की अबाउट चाइना, एंड चाइना की सिविल सर्विस बहुत पुरानी सिविल सर्विस है। और आप हम बात करते हैं, और ठीक बात की सना साहब ने कि अबाउट अपने कि हमारी क्वालिटी पुअर हुई है। यस, क्वालिटी भी पुअर हुई है, लेकिन जो प्रेजेंटेशंस मैंने देखी हैं, मैं देखें जी, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, आधे जनरल्स ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स भी। जो आज मैंने प्रेजेंटेशन देखी हैं, दे आर highest quality presentations, second to none, at the top level of the institution. And I would like to compliment the bureaucracy, the civil servants of Balochistan, and आपको भी for taking this initiative. एक किताब है, वो ज़रूर पढ़ लें आप, चाइना ने तैयार की है, उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ली लानचिंग। इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग थ्रू। जब उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया 40 साल पहले, उनके लीडर थे देंग शॉपिंग। 3 दफा निकाले गए, 3 दफा आए, बहुत बड़े विजनरी लीडर थे। उन्होंने कहा कि जी 3 मुल्कों में जाएं, देखें कि रिफॉर्म कैसे होता है। सिंगापुर, फिलीपींस एंड पाकिस्तान। ये 1981-82 की बात कर रहा हूँ। वो आए, ली लानचिंग बाद में वाइस प्रीमियर बने, उसके बाद वो डीजी लेवल के लोग थे। कहते हैं हमें ऑफर आया वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कि आप बताएं कि आपने लोन लेनी है। तो कहते हैं हमें फीजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं तैयार करनी होती। कहते हैं पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने हमें सिखाया, वी लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। एंड ही सेज ही वेंट टू कराची, डॉक्टर साहब, एंड कराची में उन्होंने कहा कि वी वर इम्प्रेस्ड बाय द कराची पोर्ट। द कराची पोर्ट एट दैट टाइम वाज लिफ्टिंग 2.6 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। कहते हैं शंघाई वाज जस्ट 10% ऑफ दैट। एंड ही सेज पाकिस्तान वाज अ वेरी एज अ रोल मॉडल फॉर अस। तो आपने उनका, हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी से सीखा कि गवर्नेंस के इश्यूज, डेवलपमेंट के इश्यूज एक हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की चीफ मिनिस्टर साहब ने, उनका कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो प्रमोट ना हुआ हुआ, विदाउट एक्सेप्शन। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस, डिलीवरी, क्योंकि सिफारशी कल्चर है। हमारा एक कल्चर आ गया मेरा बंदा। प्राइम मिनिस्टर चाहता है मेरा बंदा आर्मी चीफ बने, आर्मी चीफ चाहता है मेरा बंदा प्राइम मिनिस्टर बने, एमपीए चाहता है मेरा बंदा एसएसपी बने, डीएसपी बने, फिर वो भी चाहता है मेरा बंदा सेक्रेटरी बने। तो वो जो मेरे बंदे के ऑब्सेशन में मेरिट, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म टेक्स अ बैक सीट। दूसरा इशू सनाउल्लाह साहब ने मेंशन किया बलूचिस्तान का। आई थिंक इस्लामाबाद हैज व्यूड बलूचिस्तान फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी प्रिज्म ऑल द टाइम। आई थिंक ये जो डेफिनेशन ऑफ कौमी सलामती हैज टू चेंज। We are bunkered up, बहुत बड़ा security state. It has to open up, become a more human security, which is the essence of security, human development, a more welfare and development state. एक बात finally मैं कहना चाहता हूँ, CPEC की बात हुई. I think CPEC has made a difference. और सड़क बनी है from Quetta to Gwadar, made by the FWP. It is the western route. It is made under CPEC. तो CPEC को ये क्रेडिट जाता है जो आपने बताया था, it made a difference. And even in Gwadar, the universities that have been established, the people who have gone for training, Dostan Jamaldini Saab idhar hain, he is the leading expert. I've been meeting him more times in China than in Gwadar, but anyway, and we have seen, abhi bhi, wo jo coal power plant tha, I think that was the right decision because that was imported coal. और imported coal पर फैसला हुआ है कि वो बंद करें. So I think that's a good decision. बट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, फिशरी के स्टोरेज की बात करें, आप और बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की, आप हॉस्पिटल की बात करें, आप यूनिवर्सिटी को ग्वादर की बात करें, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ CPEC. सो द ग्लास इज हाफ फुल. CPEC in the second stage is going to focus on that. Yes, I agree in the first phase वो फोकस था उस वक्त की गवर्नमेंट का on infrastructure and electricity.
$26 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, 2.5 लाख लोगों को जॉब मिला है, 28,000 लोगों को स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन चाइना, इंक्लूडिंग 8,000 डूइंग PhD, इंक्लूडिंग इन स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 8,000 megawatts of electricity generate हुए हैं, 600 किलोमीटर ऑफ सड़कें. तो it has made a difference, but I think we have to take the initiative to take this forward.